नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, ये खबर जरूरी भी है और बड़ी भी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि हरियाणा की सरकार कभी भी गिर सकती है, और बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जेजेपी पार्टी के बड़े नेता दुष्यंत चौटाला पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले और उसके बाद पीयूष गोयल के यहाँ, रेल मंत्री पीयूष गोयल के यहाँ पहुंच गए। साधारण सी बात है कि वो किसी मीटिंग में या कोई मजाक करने तो उनके पास गए नहीं थे। उनके पास वो बात करने गए थे किसान आंदोलन के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे किसान आंदोलन बड़ा होते जा रहा है, जेजेपी पर दबाव है। क्योंकि जेजेपी के जो नेता हैं, वो स्थानीय नेता सरकार को बार बार ये रिपोर्ट भेज रहे हैं कि किसान वोट बैंक पार्टी से दूर जा रहा है, और इसीलिए सबसे पहले बीजेपी के बड़े नेता राजनाथ सिंह से मिलने के बाद दुष्यंत चौटाला रेल मंत्री पीयूष गोयल के पास पहुंचे। पीयूष गोयल के यहां जाने का साधारण सा मतलब था, वो मतलब ये था कि पीयूष गोयल पिछले लंबे समय से किसानों की हर बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो दुष्यंत चौटाला ये जानना चाहते हैं कि किसानों की बैठक में हो क्या रहा है, और उसी के हिसाब से वो अपनी आगे की रणनीति को भी तय करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि उत्तर भारत का हर राजनेता आज के दौर में किसानों के हक में जाना चाहता है, कहीं ना कहीं किसानों के साथ कंधा मिलाना चाहता है, क्योंकि उत्तर भारत की राजनीति की जो नहर है, जो विजय रथ है, वो किसानों के यहाँ से होकर ही निकलता है। इसीलिए हर कोई किसानों से जुड़ना चाहता है। किसान उत्तर भारत में एक बड़ा वोट बैंक हैं, और हरियाणा की राजनीति में अगर जेजेपी को किसी ने बनाया तो उसमें किसानों का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि शहरी वोट से ज़्यादा कहीं ग्रामीण वोट, जो किसान जिस वोट बैंक से जुड़े हुए हैं, वो वोट जेजेपी को मिला था। अब जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला बहुत जल्द हरियाणा सरकार को गिरा सकते हैं, ऐसा वो दबाव बना रहे हैं। उनके बयानों से और उनकी पार्टी में जो हलचल इस वक्त हो रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि जेजेपी पार्टी इसलिए भी किसानों के साथ जाना चाहती है क्योंकि जिस पार्टी से निकली है वो, यानी मुख्य धारा की पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल, और इंडियन नेशनल लोकदल से जेजेपी पार्टी निकली है। यानी मान लीजिए कि समंदर इंडियन नेशनल लोकदल था और उसमें से एक नहर निकली, वो जेजेपी थी। जेजेपी आज कामयाब हो गई और वो समुंदर जो है वो आज सिकुड़ता जा रहा है। लेकिन उसी समुंदर के बादशाह अभय सिंह चौटाला पिछले कई दिनों से किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच भी कर चुके हैं, और उसी के साथ साथ वो किसानों के आंदोलनों में भी शरीक हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अभय सिंह चौटाला के साथ साथ रवि चौटाला, जो उनके चचेरे भाई हैं लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के कद्दावर नेता हैं, रवि चौटाला भी समय समय पर किसानों के बीच में जा रहे हैं और भारत बंद जैसे बड़े आंदोलनों में भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें यहाँ से भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ताऊ देवीलाल के नाम पर जो वोट इस परिवार के लोगों को मिलता है, अब वो अभय सिंह चौटाला की ओर शिफ्ट हो सकता है। इसीलिए दोबारा किसानों से जुड़ने के लिए दुष्यंत चौटाला बहुत जल्द हरियाणा सरकार गिरा सकते हैं। आज की मुलाकात में लगभग तय हो जाएगा कि वो सरकार गिराएंगे या नहीं, या तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा या फिर हरियाणा सरकार गिर जाएगी। देखते रहिए एबीसी इंडिया। एबीसी इंडिया आपको आगे भी ऐसे ही अपडेट देता रहेगा। एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।